हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, कैसे हैं सभी बच्चे। तो बच्चों, 100 डेज चैलेंज की आज वीडियो बनने जा रही है। आज डे 1 है बच्चे। और आज हम लोग क्या करेंगे सर जी? रेजिडेंशियल स्टेटस से शुरू करते हैं बच्चे। मैं रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आज आपको रेजिडेंशियल रूल्स कराऊंगा। याद है रेजिडेंशियल रूल्स इंडिविजुअल के होते थे, एचयूएफ के होते थे, कंपनी एंड अदर्स। आज इंडिविजुअल को छोड़ के बाकी तीन को भी फटाफट 2 मिनट में देखते हैं। तो आइए सबसे पहले, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। सर एचयूएफ या तो रेजिडेंट होता है या तो नॉन रेजिडेंट होता है। और बेटे रेजिडेंट बनने के बाद हमें फर्दर चेक करना पड़ता है या तो आरओआर या फिर आरएनओआर। तो आइए देखते हैं कि सर एचयूएफ रेजिडेंट कैसे बनता है। एचयूएफ रेजिडेंट होता है इन ऑल केसेस बच्चे, हर केस में रेजिडेंट होता है। एक्सेप्ट एक केस होता है जिसमें नहीं होता। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आपको एग्जाम में एकदम यही लिखना होता है, इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया। होली का मतलब बच्चे 100%। यानी कि एक एचयूएफ रेजिडेंट होगा, अरे भाई होगा ही होगा, बस एक केस में नहीं होगा अगर 100% बाहर है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। और सर एचयूएफ नॉन रेजिडेंट कैसे बनता है? अरे बोला ना, एक ही केस है, इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज 100%। लेट सपोज एक एचयूएफ है, ठीक है, और वो 99% यूएसए में और 1% इंडिया में उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है। तो वो एचयूएफ क्या होगा? वो एचयूएफ हो जाएगा रेजिडेंट, क्योंकि अगर 1% भी इंडिया में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हुआ तो आप रेजिडेंट बन जाएंगे। अच्छा सर, बेटे रेजिडेंट बनने के बाद बात खत्म नहीं होती। या तो वो एचयूएफ आरओआर होता है या फिर आरएनओआर। अब आरओआर के लिए आपको याद है दो कंडीशन होती थी, 730 डेज आउट ऑफ 7 प्रीवियस ईयर एंड 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। पिछले 10 साल में से दो में आप रेजिडेंट होने चाहिए। अरे सर, पर ये जो 730 दिन होते थे पिछले 7 साल की अगर मैं बात करूं, तो ये तो सर ये होता था कि कितने दिन रहे। एचयूएफ का कैसे पता लगेगा? बेटे ये हम किसका चेक करेंगे? कर्ता का। हेड ऑफ द एचयूएफ इज कर्ता। तो अगर कर्ता 730 डेज सेटिस्फाई करता है आउट ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? 7 प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। लेट सपोज अभी जो जिस साल के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, मान लो अगर वो अभी 24-25 है, मान लो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है? 24-25। तो क्या मुझे कर्ता का जो स्टे है वो 24-25 का देखना है, 24-25 से पहले का देखना होता है? अरे बेटे पहले का देखना होता है, यानी कि 23-24, 22-23। ठीक है, रेलिवेंट का थोड़ा ना देखना होता है, क्योंकि क्या लैंग्वेज थी? 730 डेज और मोर आउट ऑफ 7 प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रिसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस। एंड सेकेंड कंडीशन क्या थी सर? यू शुड बी रेजिडेंट फॉर 2 आउट ऑफ हाउ मेनी प्रीवियस ईयर्स? 10 प्रीवियस ईयर। यानी कि भैया कर्ता जी, अगर तुम रेजिडेंट हो 2 साल के लिए, कितने सालों में से? 10 साल में से। कौन से में चेक करूंगा? इमीडिएट प्रीसीडिंग। अगर ये दोनों कंडीशन तुमने सेटिस्फाई कर दी तो भैया तुम्हारा ये जो एचयूएफ रेजिडेंट बना था वो आरओआर बन जाएगा। और अगर कर्ता ने सेटिस्फाई नहीं करी, अगर कर्ता ने दोनों सेटिस्फाई नहीं करी, तो एचयूएफ क्या बन जाएगा? आरएनओआर बन जाएगा बेटे। आई होप आपको एचयूएफ का एकदम क्लियर है। अब आते हैं जरा प्रोविजन। मैं आपको सिर्फ प्रोविजंस रिवाइज करा रहा हूं बच्चे। इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं, डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट यू कि आप जब ये वीडियो देखें, ठीक है, तो 1-2 दिन में वो क्वेश्चंस भी अगर आप करेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। नहीं तो आप ये वीडियो को सेव करिए, शेयर करिए, जब भी आप पढ़ेंगे आपको हेल्प करेगा। कंपनी का रेजिडेंशियल, कंपनी या तो रेजिडेंट होती है या नॉन रेजिडेंट, फर्दर चेक नहीं करना होता। आरओआर आरएनओआर नहीं देखना होता। एक कंपनी रेजिडेंट कौन सी होती है? इफ इट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया। लो जी लो, बात ही खत्म। रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस सारी रेजिडेंट है। हाँ बेटे सारी रेजिडेंट है। या फिर अगर आप रेजिडेंट नहीं हो मान लो, ठीक है, अगर नहीं हो तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट शुड बी इन इंडिया। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है? वेयर जनरली डायरेक्टर्स मीट फॉर देयर मीटिंग्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जब मीटिंग होती है। हालांकि ये अपने में बहुत सारे एनालिसिस पे डिपेंडेंट है, लेकिन आपको इसमें क्या समझना है? हाँ भाई, पीओईएम एग्जैक्ट लिखना होगा। इफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया तो आप रेजिडेंट। देखो बेटे, अगर एक बार मैं स्टार्टिंग से बोलूँ, रेजिडेंट बनने के लिए कितनी कंडीशंस थी? दो, ए एंड बी, और दोनों में से क्या लिखा है? और कोई एक सेटिस्फाई कर गई, मजे हो गए, रेजिडेंट बन गए। नॉन रेजिडेंट बनने के लिए कितनी कंडीशन? दो। ओ माय गॉड, लेकिन बीच में एंड लिखा है। यानी अगर आपने दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी तो आप नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। इफ यू आर रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया एंड इफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज आउटसाइड इंडिया।
अगर आप रजिस्टर्ड भी बाहर के हो और पोयम भी बाहर की है, पोयम भी बाहर का ही बेटे आपने, तो आप नॉन रेजिडेंट। सर मैं रजिस्टर्ड बाहर का हूं पर पोयम इंडिया की है। अरे रेजिडेंट बन गए जी। सर मैं रजिस्टर्ड यहां का हूं रिलायंस, बट पोयम बाहर का ही मैंने, रजिस्टर्ड इधर क्यों ना, तो रेजिडेंट बन गए रे। एग्जाम्पल बना हुआ है। रिलायंस रजिस्टर्ड किधर है बच्चे, इंडिया में। पोयम किधर है, इंडिया, रेजिडेंट। रिलायंस रजिस्टर्ड इन इंडिया, पोयम यूएस से, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। रिलायंस इंडिया में रजिस्टर्ड, इंडिया में पोयम, ये तो सेम ही पॉइंट आ गया, रेजिडेंट। मेटा, वो फेसबुक वाले हैं ना, मेटा कंपनी, यूएसए में रजिस्टर्ड, यूएसए में पोयम, तो आप क्या बन गए, नॉन रेजिडेंट, क्योंकि तुमने ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, और ना तो ए करी ना ही बी करी। ओके, और आइए अब हम लास्ट पर आ गए, दैट इज अदर्स। अदर्स बोले तो इंडिविजुअल इसमें नहीं आएगा, ठीक है, एचयूएफ का अलग ही था, कंपनी का अलग था, इसके अलावा सारे के सारे आने, यानी कि फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अदर्स में या तो अब रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, आर आर एन नहीं देखना होता। रेजिडेंट कैन बनेंगे हर केस में, लो जी लो, फर्म है जैसे, हर केस में रेजिडेंट, बस एक केस में नहीं है, इफ कंट्रोलर मैंने 100% आउटसाइड, एकदम फर्म का सेम टू सेम बेटे, आई एम सॉरी एचयूएफ का सेम टू सेम। अगर एक पार्टनरशिप फर्म का देख रहे हैं, जैसे एड्यू जंक्शन है, सो आर वी रेजिडेंट, यस इन ऑल केसेस, बस एक केस में नहीं, अगर मेरा 100% कंट्रोल बाहर होता, तो नॉन रेजिडेंट कब बनूंगा मैं, इफ कंट्रोल इज 100% आउटसाइड इंडिया। आई होप आपको ये तीनों का रेजिडेंशियल स्टेटस याद रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मेरा इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बाय।